नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप कार्यक्रम देखने के साथ साथ हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ आज की जो पत्रकारिता है उसमें भी आपका अतुलनीय योगदान होगा। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। दरअसल आज हम बातचीत करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और उनकी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनिवास से। सुप्रिया जो वैसे तो लंबा जीवन उन्होंने अपने पत्रकारिता में किया है, वो एग्जीक्यूटिव एडिटर रही है, लेकिन आज वो हमारे सामने एक राजनेता के तौर पर है। हम दरअसल जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के चुनाव के बाद से जिस तरीके से उसके अंदर एक आक्रामकता दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से नई संसद के उद्घाटन का बाइकॉट कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका क्या मतलब है? क्या संसद, जिनको वो संसद मानती हैं या कांग्रेस पार्टी मानती है, क्या उसका बाइकआउट करना उचित होगा? क्या द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपति के बहाने कोई नई राजनीति की जा रही है? और क्या इस राजनीति के कोई मायने 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जुड़े हुए हैं? क्या शहमात का खेल चल रहा है? और इसके साथ साथ जिस तरीके से सेंगोल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये बकवास है, एक बकवास जिसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके से पेश किया जा रहा है, सरकार की तरफ से ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। सच्चाई क्या है, इतिहासकार इसके बारे में अलग तरीके की राय रखते हैं, लेकिन इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुप्रिया जी, ये जो संसद का बाइकआउट आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है? क्या ऐसा नहीं लगता कि दरअसल इस ऐतिहासिक क्षण पर, एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा, एक संदेश ये जाएगा कि जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया, बाइकआउट किया, क्यों किया? और यही बिल्कुल मुद्दा है जो आप कह रहे हैं कि इतिहास, आज का मीडिया शायद इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि जब नए संसद का उद्घाटन अकेले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर कर रहे थे तो समूचा विपक्ष, और ऐसे वैसे लोग नहीं है, इन 21 पार्टियों में वो पार्टियां शामिल हैं जो अच्छी मजबूत सरकारें चलाती हैं राज्यों में, जिनके एमपीज हैं पार्लियामेंट में, ऐसी 21 पार्टियां अगर पुरजोर विरोध कर रही है तो कोई तो कारण रहेगा और इतिहास इसका गवाह बनेगा। मेरा अपना मानना, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में संविधान से ज्यादा सेक्रेड दूसरा कोई टेक्स्ट नहीं है, और ये देश संविधान के कारण ही आज एकजुट होकर चल रहा है, नहीं तो कब तक तितर बितर हो गया होता। मेरा अपना मानना है कि संविधान का अनुच्छेद 79 क्लियरली बिना लोर लपाट के कहता है संसद का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, उसको ऊपर रखा गया क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, और लोकसभा। और ऐसे में जब इन 3 अभिन्न अंगों में से आप राष्ट्रपति को ही दरकिनार कर देते हैं, कौन है राष्ट्रपति? मैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में 30 सेकंड बाद बात करूंगी। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति प्रथम सिटीजन है, प्रथम नागरिक है इस देश का, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, राष्ट्रपति कस्टोडियन है, संविधान का अभिभावक है। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि इस देश में अनुसूचित जनजाति की पहली महिला राष्ट्रपति है। आपने जब शिलान्यास किया तो दलित राष्ट्रपति कह के बहुत ढिंडोरे पीटे गए थे, उनको दरकिनार कर दिया गया, अब इनको दरकिनार किया जा रहा। तो ये सिर्फ इनके ही घोर अपमान की बात नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली पर एक जो प्रहार है, एक जो आत्ममुग्धता का नतीजा है, उसका विरोध हो रहा है। और मुझे लगता है लोकतंत्र में इसका विरोध होना जरूरी है, इतिहास इसका गवाह जरूर बनेगा। क्योंकि मैं आशुतोष जी, अगर 30 सेकंड लेकर, अगर आपकी परमिशन हो, थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे पता है जवाब, लेकिन मैं इतिहास क्या बनाता है? इमारतें बनती है इतिहास। किसी को क्या नाम याद है किसने आज का पार्लियामेंट बनाया? लेकिन ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी स्पीच सबको याद है। ये सबको याद है कि बड़े बड़े कानून इस पार्लियामेंट में पारित हुए, ये सबको याद रहती है। इमारत किसको याद रहती है? इमारत तो स्टील और बालू की बनती है,
और सीमेंट की बनती है। मोदी जी को उनके चरण चुंबकों ने थोड़ी सी गलतफहमी पालने को देती है कि उनको इस इमारत से याद किया जाएगा। इतिहास याद करता है कि 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप आईआईटी, एम्स, आईआईएससी, बार ऐसी संस्थाएं बनाइए। इतिहास याद करता है कि जब आप संकल्प लीजिए जय जवान जय किसान का। इतिहास याद करता है कि जब आप विश्व में आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दीजिए। इतिहास तब याद करता है कि जब आप 19वीं सदी के भारत में 21वीं सदी की सूचना प्रणाली की नई क्रांति की नींव रख दीजिए। और इतिहास तब याद करता है जब 1991 में आप विश्व की ग्लोबलाइजेशन से एकसार हो जाइए और उसका अहम हिस्सा बन जाइए। इतिहास आपको तब याद करता है जब आप मनरेगा, खाद्य सुरक्षा और राइट टू इंफॉर्मेशन और एजुकेशन जैसे कानून लाते हैं। इमारतों से किसको इतिहास याद करता है? इतिहास याद करेगा मोदी जी के उस कार्यकाल को जिसमें लोकतंत्र की आत्मा का सबसे ज्यादा हनन हुआ। न महंगाई पर चर्चा हुई, न बेरोजगारी पर बात हुई, न चीन पे मुंह खोला, न अडानी पर एक शब्द कहा। इतिहास ऐसे याद करेगा। सुप्रिया जी, क्या आप लोग भी वो गलती नहीं कर रहे हैं कि आप इसको सिर्फ एक इमारत के तौर पर देख रही हैं? क्या ये संभव नहीं होता, क्या ये बेहतर नहीं होता अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपनी आपत्ति को दर्ज कराती और कहती कि इस जिस इमारत का आप लोग उद्घाटन कर रहे हैं उसमें राष्ट्रपति महोदया नहीं है, उसमें उपराष्ट्रपति नहीं है, तो आप क्यों ऐसा कर अपनी आपत्ति दर्ज कराते, लेकिन जो लम्हा था उस लम्हा को पवित्र बनाते अगर आप वहां पे शामिल होते। पवित्र तो लोकतंत्र है ना, और भारत की सदन की कितनी गरिमा और कितना सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो दुनिया के सामने है। एक से एक अध्यादेश लाए गए हैं जो 60 से 70% बिल स्टैंडिंग कमिटीज और सिलेक्ट कमिटीज को जाते थे, जिसमें दोनों पक्षों के लोग रहते थे, एक्सपर्ट ओपिनियन आती थी, उसको दरकिनार करके 25% कर दिया गया। बड़े बड़े कृषि के कानून जो किसानों के खिलाफ थे वॉइस वोट से पास कर दिए जाते हैं, सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, वॉइस म्यूट कर दी जाती है। इस सदन का तो ये हाल है कि अगर अडानी का नाम लीजिए तो षड्यंत्र रचकर विपक्ष की सबसे प्रखर आवाज को सदन से निकालने का काम होता है। हाँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। तो जो आपने कहा कि हम आपत्ति दर्ज कराते हैं, आपत्ति हम दर्ज करा रहे हैं, और इसीलिए देश में आज ये माहौल है कि सरकार के पास हमारे उठाए हुए मुद्दे का जवाब नहीं है और उल जलूल के इधर उधर के मुद्दे लाकर उस पर चर्चा कराई जा रही है, माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज लोग पूछ रहे हैं कि अगर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का सम्मान है तो उनको इस हक से वंचित क्यों रखा जा रहा है? आज कहाँ है वो लोग जो गला फाड़ फाड़ के माफी मांगो कहते थे? आज क्यों नहीं माफी मांगी जा रही है राष्ट्रपति से? क्या उनका हक नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? हर जगह मोदी जी ही क्यों नजर आने चाहिए? ये अपने आप में एक सवाल है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।